गुलबकावली की तलाश में चारों राजकुमार कई दिनों तक वे बिना रुके लगातार चलते रहे। वे चलते चलते बहुत दूर निकल गए। इतने में ही ताजुमलुक, जो इन चारों का भाई था और जिसे राजा ने नगर से निकाल दिया था, चारों के पास से गुजरा और थोड़ा आगे जाकर उसने एक व्यक्ति से पूछा, ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने ताजुमलुक को राजा के अंधे होने और बकावली के फूल को ढूंढकर लाने का सारा किस्सा कह सुनाया। तब राजकुमार ने अपने मन में काफी सोच विचार किया। ताजुमलुक निश्चय किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बकावली के फूल को ढूंढने के लिए जाएगा और अपने भाग्य की परीक्षा करेगा। इसी बहाने पिता का दुख से पीछा छूट जाएगा। यह विचार मन में आते ही वो राजा के मंत्री सईद के पास जा पहुंचा। उसके पास जाकर पहले उसने मंत्री को सलाम किया। मंत्री ने ताजुमलुक को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसे गालों पर सूरज के समान एक तेज चमक थी और उसका मस्तक चंद्रमा को भी लज्जित करता था। सर मानो श्रावण की घटा के तुल्य था। ऐसा रूप देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? ताजुमलुक ने उसे अपने बारे में बताया कि वो एक गरीब राहगीर है और उसका कोई मित्र नहीं है, न ही कोई उसकी सहायता करने वाला है। सईद को उसकी आपबीती सुनकर उस पर बड़ा तरस आया और उसने उसकी गरीबी देखकर उसे अपने पास रख लिया और उस पर अपनी कृपा करने लगा। एक दिन चारों राजकुमार फिरदौस नामक एक राज्य में घूमने के लिए गए। शाम के समय वे चारों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां बैठकर वे विचार करने लगे कि कुछ दिन इसी नगर में ठहरा जाए। जिस समय सूरज छिप रहा था और चांद निकल आया था, तब चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर नगर में घूमने लगे। जब वे चारों नगर में घूम रहे थे तो तभी उनकी नजर एक बड़े विचित्र से घर पर पड़ी। उस घर में सोने की जड़ाव पर्दे पड़े थे। उस घर को देखकर उन्होंने वहां के एक निवासी से पूछा कि यह घर किसका है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये घर दिलवर वेश्या का है। यह उत्तर सुनकर राजकुमारों ने अपने आप से कहा, इतना सुंदर घर बिल्कुल राजाओं के जैसा, इसने कहाँ से पाया? उस व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया, महाराज, यह वेश्या इस समय अपनी सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसकी सुंदरता के आगे सूरज और चांद भी शर्माते हैं। उस वेश्या के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा नगाड़ा रखा हुआ था। उस वेश्या से मिलने से पहले उस नगाड़े को बजाना पड़ता था। उसके बाद उस व्यक्ति को अंदर बुलाया जाता था। राजकुमारों के पास बहुत धन था, इसलिए उन्हें बहुत घमंड हो गया और उन्होंने जाकर उस नगाड़े को बजा दिया। वेश्या उस नगाड़े की आवाज सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज उसे कुछ न कुछ मिल जाएगा। वेश्या सोच रही थी कि जो भी व्यक्ति आज यहाँ पर आए वो बहुत धनवान परंतु बुद्धिहीन हो, इसलिए वो तुरंत श्रृंगार करके अच्छे कपड़े और गहने पहनकर बैठ गई और उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में चारों राजकुमार उस वेश्या के पास पहुंचे। वेश्या ने उन सबको सोने की कुर्सियों पर बैठाया। जब रात हुई तो उसने उम्दा प्रकार की शराब मंगवाई और उसने वो शराब राजकुमारों को पिलाई और खुद भी पी। जब आधी रात बीत गई तो वेश्या ने राजपुत्रों से पूछा, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो 5 साड़ी मंगाऊं? राजपुत्रों ने कहा, मंगा लो। उस चालाक औरत ने 5 साड़ी मंगाई और एक बिल्ली के सिर पर दीपक रख दिया तथा 1 लाख रुपये की बाजी लगाकर खेलने लगी। कहते हैं कि उस राज्य में राजपुत्रों ने 50 लाख रुपये हारे। जब सुबह हुई और चांद अस्त हो गया तो उस खेल को बंद कर दिया गया और राजपुत्र वापस लौट गए। दूसरे दिन जब सूरज अस्त हुआ, राजपुत्र फिर उसी ठाट बाट के साथ उसी वेश्या के घर जा पहुंचे और सोने की चौकियों पर बैठ गए। वेश्या की सारी दासियां 56 प्रकार के भोजन चांदी और सोने के थालों में सजाकर ले आई। राजकुमार भोजन करने के बाद फिर उसी प्रकार खेलने के लिए बैठ गए। उन्होंने फिर लाख रुपये की बाजी लगाई और खेलने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि आधी रात बीतने तक राजपुत्र अपना सारा धन, रथ, हाथी, तरंग आदि सब हार गए। तब उस वेश्या ने ये खेल बंद कर दिया और उनसे कहा कि अगर उनके पास और दौलत हो तो खेले, नहीं तो वापस अपने घर लौट जाएं। तब राजपुत्रों ने कहा कि एक आखिरी बाजी और लगाते हैं। अगर भाग्यवश वे जीत गए तो वेश्या उनकी हारी सारी संपत्ति वापस कर देगी और यदि वे हार गए तो जीवन भर वे उसके दास बनकर रहेंगे। ये बात तय होने के बाद उन्होंने फिर एक बाजी लगाई। राजपुत्र फिर से यह बाजी भी हार गए। अब वेश्या ने उन राजपुत्रों का सारा धन हड़प लिया और उन चारों को कारागार में डलवा दिया, जहां और भी बहुत से व्यक्ति कैद थे। राजपुत्रों की कैद की बात जानकर उनकी सेना भी जहां इच्छा की वहां पर चली गई। तब ने निश्चय किया कि कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि तब ताजुमलुक ये सारे कैदी आजाद से जाएं। वो इस पर सोच विचार करने लगा। काफी सोचने के बाद उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। वो नगर के एक धनी व्यक्ति के दरवाजे पर जा पहुंचा और द्वार खटखटाया। दरवाजा खुलने पर उसने कहा, मैं यहाँ परदेशी हूँ,
मैं तुम्हारे स्वामी की उदारता सुनकर यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है वे बहुत दयालु हैं और असहायों की बहुत सहायता करते हैं। अगर वे मुझे अपनी शरण में रख लेंगे तो मैं उनकी बहुत सेवा किया करूंगा। ने ये सारी बातें जाकर अपने स्वामी को बता दी। उसके मालिक द्वारपाल ने उससे कहा कि उस व्यक्ति को उसके पास ले आए। द्वारपाल जाकर उस युवक को बुला लाया। द्वारपाल ने उसे ले जाकर सेठ के सामने खड़ा कर दिया। धनी व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। सेठ ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब ताजुल्लुक को धनी व्यक्ति के घर काम करते हुए कई महीने बीत गए और अपनी नौकरी से उसने कुछ रुपया भी जमा कर लिया, तो एक दिन उसने धनी व्यक्ति से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस नगर में मेरा एक बहुत अच्छा मित्र रहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2-4 घड़ी के लिए उसके पास हो आया करूं। इससे मेरा दिल भी वस्तु जाया करेगा और मेरे मित्र को भी प्रसन्नता होगी। सेठ ने उसे अनुमति देकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने उस मित्र से मिलाया करो। इस तरह राजकुमार रोजाना पांचसारी खेलने वालों के पास जाने लगा और उनसे पांचसारी खेलना भी सीखने लगा।